क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर 9 होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों ऊंचाई और दूरी कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज ये 9.1 होने वाली है, जिसका ये पार्ट 4th वीडियो होगा। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 से हम लोग करने वाले। काफी ये लंबा प्रश्न है। प्रश्न तो है इस प्रकार कि टाइम ले लेता है, ठीक है, इसलिए मैं दो तीन प्रश्न करके आपको वीडियो दे रहा हूं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ा होगा और भी वीडियो, ठीक है, देख सकते हैं। और इस कंसेप्ट को, थ्योरी को समझना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट वीडियो को यानी कि थ्योरी क्लास आप समझ सकते हैं, जाकर बेसिक से शुरू से लेकर आप लोग देख सकते हैं, एक एक पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। और त्रिकोणमिति का मैंने ऑलरेडी पहले बना कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 में फॉर्मूले, कंसेप्ट और सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, उससे आप लोग जरूर जाकर देखें, ठीक ना। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में, पार्ट 4 में भूमि से। तो प्यारे बच्चों हम लोग भूमि पहले देखिए, आप ये वाला मान लेते हैं, ये आपका भूमि है, ठीक है, ये वाला हिस्सा को हम लोग जमीन बोल रहे हैं, ये वाला भूमि है आपका। तो ये भूमि आप कहोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो भूमि के एक बिंदु से, यानी कि कोई बिंदु है प्यारे बच्चों, देखो ये वाला एक बिंदु हो गया, ये वाला एक बिंदु हो गया भूमि, तो इसको मैं नाम देता हूं, ये आपका बिंदु है, ठीक है। भूमि के बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि 20 मीटर ऊंचा है, देखिए वाला है, ये वाला पोर्शन जो है 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। तो 20 मीटर ऊंचा भवन है प्यारे बच्चों, यानी कि ये वाला जो आपका दिया है भवन 20 मीटर ऊंचा हो गया। तो 20 मीटर ऊंचा शिखर पर, यानी कि ये देखिए ये वाला शिखर हो गया, और ये भवन का पाद बिंदु है, यानी कि ये वाला को हम लोग पाद बिंदु बोलेंगे, ये वाला को ये पाद बिंदु प्यारे बच्चे, और ये शिखर हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट को आप शिखर बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं शिखर, लिख लीजिएगा, शिखर यानी कि ऊपर में रहता है। शिखर पर लगी संचार मीनार, यानी कुछ लगा हुआ इस पे, इस प्रकार मैं यहां से लगा देता हूं इस पे, ठीक ना, ये वाला है संचार मीनार, तो मैं लिख देता हूं संचार और ये मीनार, ठीक है। कुछ इस प्रकार लाइन के खंभे दे दिए, ऊपर में संचार लगा हुआ, ठीक है, ये संचार यहाँ पे ऊपर में लगा दिए हैं छत पर। तो कह रहा है संचार मीनार, यानी कि संचार, ये संचार है ना, संचार का पाद बिंदु देखो ये वाला हो गया, संचार के पाद बिंदु, ये संचार यहां से यहां तक है, तो ये पाद बिंदु ये हो गया संचार का। तो तल से और शिखर का यूनियन को, यानी कि शिखर देखो संचार का ये वाला पे बच्चे समझिएगा, जब संचार यहां से लेकर यहां तक है, तो उसका पाद बिंदु देखो ये वाला हो गया संचार का, ये पाद बिंदु ये वाला हो गया संचार का, और शिखर ये हो गया, तो ये संचार का हो गया। जब भवन का शिखर पूछे, तो भवन का शिखर देखिए यहां से लेकर यहां तक भवन है, तो ये भवन का शिखर हो गया, ये पाद बिंदु हो गया। बात समझ रहे हैं? फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये संचार है, एक कुछ लाइन वाला यहाँ पे खंबे हैं, तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक देखिए बच्चों, तो ये वाला पाद बिंदु हो गया संचार का, ये शिखर हो गया। और यहाँ पे भवन देखिए, तो ये भवन का शिखर, ये पाद बिंदु हो गया। तो कह रहा है शिखर के तल और मीनार के तल, तो तल देखिए ये वाला हो गया तल, ये वाला पार्ट हो गया, और शिखर का यूनियन कुल क्रमशः 45 और कितना दिया 7, यानी कि जमीन पे ये बना रहा है बच्चे, यहाँ पे देखिए ये जमीन पे दो हिस्से में बना रहा है, दो हिस्से में कुछ इस प्रकार बना रहा है, एक बनाता है तल 45 बनाता है छोटा वाला, और बड़ा वाला कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, बड़ा वाला 60 है, छोटा वाला कितना 45 बना रहा है, इस प्रकार 45 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हाँ टोटल मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ये 20 मीटर ये हो गया, 20 मीटर ऊंचे, यानी कि मीनार कहने का मतलब है संचार मीनार, देखो ये वाला है संचार मीनार, इसी का हाइट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है यहां तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपको जो है ना, इसको आप x मान लो, क्या मान लेते हैं इसे x, यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं। और आपसे एक बात और, यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल को हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां तक, इसको हम लोग x मानते हैं और इसको मान लेते हैं h, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक h होगा। नाम दे दो, इसको नाम देते a, और ये इसको नाम देते b, और इसको नाम देते हैं आप क्या नाम देंगे c, और ये नाम देते हैं आपका d। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल पहचानने में आना चाहिए। तो दो ट्रायंगल है फिर बच्चों, एक छोटा वाला बी सी डी हो गया छोटा, एक बड़ा वाला ए सी डी हो गया बड़ा वाला। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे छोटा वाला ट्रायंगल में, जब भी चलना है तो सबसे पहले छोटा में चलेगा, ठीक ना, आपके लिए आसानी होगा। ऐसे बड़ा भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा से आप चलेंगे तो बहुत आसानी होगा। छोटा वाला ट्रायंगल से स्टार्ट करना, फिर बड़े वाले में जाना, ठीक ना।
तो छोटा स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिभुज BCD में, यानी क्या से स्टार्ट करेंगे हम लोग त्रिभुज BCD में, BCD में चल दिए। तो BCD में चलने से देखिए BCD में यानी छोटा एंगल कौन कितना 45 डिग्री, तो थीटा के सामने वाला पैर बच्चों ये होता है P, ये वाला ट्रायंगल में चल दिए हम लोग यहाँ तक। तो ये हो गया P का मान कितना 20 है, और ये B को आप लोग क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है ना। तो हम लोग tan से चलते हैं P/20 से, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री, छोटा में 45 है ना, tan 45 डिग्री बराबर फार्मूला लिखेंगे P/B, यानी कि tan थीटा से चल दिए, ये P/B tan का होता है। तो P को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आधार। आप लोग जानते हैं लंब बटा आधार, ये लंब ये आधार हो गया। तो वहां से मान आप देखकर बता सकते हैं, मान सारणी से tan 45 का मान 1 होता है, और P वैल्यू देखिए यहां से लेकर यहां तक ट्रायंगल है, तो ये P कितना दे चुका है 20 मीटर। तो आप यहां बैठाइए मेरे साथ, ये 20 मीटर, और B को आप क्या माने, B को आप x माने हैं। तो फिर अच्छा यहाँ पे देखिएगा आप x, इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं, तीसरा नीचे गुना, ये वाला इससे गुना कर सकते हैं, आप गुना कीजिएगा। तो x में 1 से गुना करते हैं, तो x और 20 में 1 से गुना करते हैं, तो ये 20 मीटर आ गया। यानी कि ये जो दूरी है बिंदु से और मीनार से टोटल कितना मीटर का निकल गया फिर बच्चों, यहाँ पे निकल गया टोटल 20 मीटर निकला, ठीक है ना, 20 मीटर। चलिए ये काम निकल चुका नीचे का। अब बड़ा ट्रायंगल में चल सकते हैं हम लोग, यानी कि ACD में क्या बच्चों, तो हम लोग चलेंगे, फिर लिखेंगे, फिर ट्रायंगल ACD में, ACD में चल दिए। तो ACD में किससे, तो चलेंगे tan 60 डिग्री से। देखिए बड़ा ट्रायंगल का बड़ा वाला कोण लेंगे 60 डिग्री, तो कितना हो गया tan 60 डिग्री बराबर वाला फार्मूला लिखेंगे P और बट्टा में B। देखिएगा ये tan 60 है, तो इसके सामने वाला ये पूरा हो गया P, तो P वाला हो गया, थीटा के सामने हमेशा P होता है, तो मैंने P दिया, और ये नीचे वाला क्या होता है पूरा आधार। ओके, तो आधार मैंने क्या दिया ना B। तो P/B प्यारे बच्चे tan का आप बोल सकते हैं tan 60 का मान होता है √3, और P का वैल्यू बताइएगा, दो भाग में बताइएगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये P टोटल है बड़ा के लिए, ठीक है ना। तो मैं वहां पे AC नाम देता हूं, देखिए इसको मैंने लिखा AC, और बट्टे में B, ये वाला DC, इसको मैं बैठा देता हूं DC बैठा दिया। इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं। अगले स्टेप में √3 और बट्टे में 1, और AC दो भाग में टूट सकता है। देखिएगा यहां से लेकर यहां तक AC है, तो दो भाग में नहीं है, एक है BC और सॉरी एक हो गया AB यहां से यहां तक, और एक हो गया BC, दो भाग में टूटा है। यानी कि AC को तोड़ सकते हैं किस प्रकार, AB प्लस BC। कैसे टूटा समझ में आया, देखिए जैसे कि बड़ा है प्यारे बच्चों, AC बड़ा है, यहां से लेकर यहां तक बड़ा AC हो गया, तो ये छोटा छोटा भाग नहीं दो होगा, एक AB यहां से यहां तक हो गया और BC यहां से यहां तक, यानी कि AB प्लस BC। आप इसको इस प्रकार AC को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। दो भाग में छोटे छोटे भाग में लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा कि AC को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। DC का वैल्यू देखिए, तो DC का वैल्यू x माने थे, और x का मान 20 मीटर निकल गया है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अगले स्टेप में √3 है, और बट्टे पे बच्चों बट्टे में 1 हो गया, और यहां पे बच्चों देखिएगा AB वैल्यू कितना है, तो AB को आप क्या माने, H माने पे बच्चों, आप H माने हैं, तो आप H बैठा सकते हैं, ठीक ना। और BC का कितना है, BC यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर है, तो इसको आप 20 मीटर, और बट्टे में कितना 20 है, इसको आप तिरछी वाला इससे गुना और ये वाला इससे गुना कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें, H में 1 से करें पे बच्चों H, और 20 में 1 से करें पे बच्चों 20, और 20 में √3 से गुना करेंगे, तो ये 20 √3 इतना मीटर आ गया, ठीक है। और ये जाति इसका है, तो मैं इसको उस तरफ लेके जाता हूं, यानी कि H बराबर 20 √3 क्या है बच्चों, और ये प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। और अगले स्टेप में बच्चों 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी, तो कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है ना। कॉमन समझते हैं, दोनों में जो शामिल रहता है, यहाँ भी शामिल है यहाँ भी, तो 20 निकाल दिए बाहर, तो यहाँ पे बच गया क्या √3, यहाँ पे 20 निकाल दिए बाहर, तो 1 तो बचेगा, 1 तो बचेगा। आप क्या कर सकते हैं बच्चे, यहीं तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर समझता यहां तक भी आंसर है, यहां से आप कर सकते हैं बच्चों। यदि आपको हिम्मत है करने की तो कर सकते हैं, मैं बता देता हूं, ठीक है।
एच का एच प्यारे बच्चे मैंने रहने दिया, और 20 का 20 प्यारे बच्चे ये भी मैंने रहने दिया, और √3 का प्यारे बच्चों मान होता है 1.732 और -1, ठीक ना। अगले स्टेप में प्यारे बच्चे यहाँ पे 20 का 20 हो गया, और घटाइएगा 1.73 में से अपना में, तो बचेगा आपको 0.732 बचेगा घटाकर, ठीक ना, घटा लीजिएगा और इसको से गुना कीजिएगा, तो जो आपका आएगा आंसर वही प्यारे बच्चों आपके पास आंसर होगी, ठीक ना। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कहां पे गए, नीचे में, सॉरी, ये वाला भी आपका आंसर है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट लो। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं, प्रश्न नंबर 7 के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। फिर बच्चे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं बोर्ड में, ठीक ना। तो देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक पेस्टल के शिखर पर यानी कि मूर्ति कितना है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा है, यानी कि एक पेस्टल मान लेते ये वाला है, ठीक है। फिगर इस प्रकार है, तो यहां से लेकर यहां तक के बच्चे ये आपका पेस्टल है कोई, ठीक है। ये वाले हिस्सा को हम पेस्टल कह रहे हैं, पेस्टल है बच्चों, और इस पर 1.6 मीटर ऊंचा कुछ मूर्ति लगा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये कोई मूर्ति है, ठीक है। ये मूर्ति लगा है और इसकी ऊंचाई दे दिया है 1.6 मीटर, यहां से लेकर यहां तक ये ऊंचा हो गया, ठीक है। आप लोग हिस्सा समझ गए, ये वाला यहां से यहां तक ये हो गया आपका पेस्टल की ऊंचाई और ये वाला मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां तक तो हो गया। भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि के एक बिंदु, मान लेते कोई बिंदु है ये वाला, ठीक है, ये वाला कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु है, देखिए तो ये आपका भूमि के एक बिंदु हो गया, ये जमीन है आपका, ये वाला आपका भूमि है प्यारे बच्चे, ये क्या हो गया आपका भूमि, और भूमि का एक बिंदु है ये प्यारे बच्चे ये वाला, ठीक ना। चलिए सभी क्वेश्चन मैं इसी प्रकार समझा रहा हूं आपको। तो ये भूमि के एक बिंदु हो गया, बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति कौन वाला प्यारे बच्चों, तो मूर्ति यहां से लेकर यहां तक है, तो शिखर ये वाला होगा, ये वाला को हम लोग शिखर कहते हैं, माथा को क्या बोलेंगे, शिखर, ऊपर वाले भाग को शिखर बोलेंगे। तो ये मूर्ति है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये शिखर हो गया मूर्ति का। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कुल 60 डिग्री पे बच्चों, यानी कि यहां से जब करते हैं इस प्रकार बनाता है ये भूमि के बिंदु से, तो ये 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। चलिए, और उसी बिंदु से, यानी कि उसी बिंदु से पेस्टल का शिखर का उन्नयन करो। तो प्यारे बच्चों आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको बोल रहा है कि मूर्ति के शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन करो, कितना डिग्री बना दिया, 60 डिग्री। और इस बार क्या बोल रहा है कि उसी बिंदु से, यानी कि यही बिंदु से उसी बिंदु से पेस्टल का शिखर बच्चों, पेस्टल का शिखर, तो पेस्टल आपको मैं बोला यहां से लेकर यहां तक आपका पेस्टल है, तो नीचे वाला ये हो गया पाद बिंदु, यानी कि ये हो गया पद का बिंदु हो गया, ये वाला पद बिंदु, और ये पेस्टल का शिखर है प्यारे बच्चों ये वाला, ठीक ना, ये पेस्टल का शिखर हो गया, तो ये शिखर है, ठीक है। तो बात समझ गए, पेस्टल का शिखर है सब। तो पेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि ये जब बनाता है इसको पास में, तो कितना डिग्री बना देता है ये, तो ये बनाता है आपका 45 डिग्री प्यारे बच्चों। और ये टोटल बड़ा वाला क्या कितना बनाता है, मैं लिख देता हूं सही से, देखिएगा ये छोटा वाला कितना है 45, और बड़ा वाला कितना बनाता है 60 डिग्री। छोटा में आपका कितना है, ये वाला हो गया, और बड़ा आपका 60 डिग्री बनाता है, जो कि इस प्रकार है, 60 डिग्री बड़ा वाला हो गया, ठीक ना। बड़ा वाला कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे देखो इस प्रकार है, तो ये 45 हो गया ये वाला, ये 45, और बड़ा वाला कितना डिग्री, 60 डिग्री है। चलिए, ये फिगर की बात था जो कि मैंने आपको बता दी। 45 डिग्री है, पेस्टल की ऊंचाई निकाली, यानी कि पेस्टल कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है इसकी ऊंचाई, तो इसको आप मान लीजिए क्या, मान लो यहां पे नाम दे दो ए बी, और ये वाला को मान लेते हैं क्या सी, और ये वाला आपको मान लेते हैं डी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में आप चल सकते हैं, तो ये वाला एच आपको पेस्टल मान लेते हैं, यहां से यहां तक, यहां से ये आपका एच रहेगा ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक ना, ये ऊंचाई रहेगा, ठीक है। एच पेस्टल को एच मान लिए हैं, ये वाला हिस्सा एच मान लिया, वो दिया हुआ।
तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, तो ये एक छोटा ट्रायंगल है, tan 45 से चलेंगे, इसके सामने वाला ये हो गया P, यहां से यहां तक P हो गया छोटा ट्रायंगल में, यहीं तक लेना है, ठीक है, ऊपर नहीं जाना है। ये छोटा ट्रायंगल हो गया, तो tan 45 से आप चल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, छोटा में चलते हैं, छोटा का नाम क्या है, BCD, BCD में, BCD में फिर बच्चे BCD में चलते हैं, तो ये इसके सामने ये हो गया P, ये हो गया B, तो tan कितना से चल सकते हैं, tan 45 डिग्री से चल सकते हैं। ये P था, ये P था, यानी कि ये हो गया P बटे B, ये tan का फार्मूला होता है tan 30 का, तो ये P को हम लोग बोलते हैं लंब प्यारे बच्चे, और इसको बोलते हैं आधार, यानी कि लंब बटे क्या हो गया, आधार आपका हो गया, लंब बटे आधार फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, छोटा वाला में चाहे तो 45 लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे मान बैठना स्टार्ट करेंगे, तो tan 45 के मान 1 होता है। फिर बच्चे आप लोग जाकर अगर नहीं देखे त्रिकोणमिति का चैप्टर आप लोग पढ़ा के जो रखे हैं उसे देखिए, उसमें कंसेप्ट का एक वीडियो मैंने बताया है पाई चार्ट को याद करने के लिए, मान सारणी के लिए, ठीक है, उससे मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, उसे आप लोग रीड करना या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में, ठीक ना। उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया, वही को बना के मैंने रखा है। ये हो गया, तो P का पेड़ बच्चों, P यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि BC है, क्या इसको नाम देंगे हमको, ये वाला नाम देते हैं हिस्सा को, ये वाला हिस्सा आपका है BC, तो ये वाला हिस्सा को मैंने नाम दिया B और C, और बट्टे में ये वाला आधार जो आपका यहां से यहां तक है उसको मैं नाम देता हूं D, क्या नाम देता हूं, DC, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और, 1 का 1, BC का वैल्यू यहां से यहां तक आप H माने है ना, तो इसको आप H बैठा दीजिए, H हो गया। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला DC है, तो इसको DC ही रहने दो इस प्रकार। तीसरा से गुना कर सकते हैं फिर बच्चों यहाँ पे, यानी कि ये वाला इससे गुना और ये वाला इससे गुना, DC में 1 से गुना करो तो DC, और H में 1 से करो तो ये वाला हो गया H। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले स्टेप की ओर, तो अगला स्टेप आपका क्या है, DC ये वाला रहने दो, ये वाला मान पुट करने के लिए हो, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल में चलो, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ आधार बबुआ को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्पेस बच गया इसको करने से, मिटाने से। देखिए त्रिभुज, फिर लिखेंगे, फिर त्रिभुज ACD में ACD में हो गया, यानी कि tan बड़ा में चलेंगे तो tan 60 से चलेंगे, कितना से, tan 60 से। ये बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा वाला थीटा है, तो कितना डिग्री चलेंगे, 60 से, tan 60 से। ये थीटा 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये टोटल P होगा, क्या होगा, P, यानी कि फार्मूला हम जानते हैं tan का, P बटा B होता है, क्या होता है, P बटा B, और tan 60 के वैल्यू पे बच्चों, tan 60 के वैल्यू होता है √3 होता है, और P यहां से लेकर यहां तक है, A और C टोटल P है, AC, यानी कि ये टोटल AC है यहां से लेकर यहां तक P, और B क्या पे बच्चों, तो B आपका होगा यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया B, यानी कि DC, इसको आप DC नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में बढ़ना कि यहां से ये √3 का √3 रहने देते हैं, और AC को दो भाग में तोड़ सकते हैं आप, देखिए मैं यहां तोड़ के बताता हूं। AC है यहां से लेकर यहां तक पे बच्चों, ये हो गया AB और प्लस में BC, ये दो भाग छोटा छोटा मिला के बड़ा भाग हो सकता, यानी कि AB प्लस BC, ये दोनों को तोड़ दिए फिर बच्चों, तो ये टोटल AC के बराबर हो जाएगा, AC AB प्लस BC। तो आप लिख सकते हैं AC के जगह पे, यानी कि AC जो है इसको आप लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक ना। AC को मैं इस भाग में तोड़ दिया, ये दोनों भाग में मैंने लिख दिया AC को। DC क्या क्या बच्चे, DC आपका ये रहा, और DC का वैल्यू कितना निकाले, H निकाले हैं, तो आप यहाँ पे H बैठा सकते हैं, H बैठ गया। अब रह गई मान की बात, तो √3 का √3 यहाँ पे 1 का 1 लिख सकते हैं नीचे, यहां से AB का वैल्यू क्या है, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू आपको 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर, और BC को क्या मान है, BC यहां से लेकर यहां तक H है, तो इसको आप H लिख सकते हैं, और बट्टा भी क्या है, H है, ठीक है। ये वैल्यू पुट हो गया। अगले स्टेप में मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, फिगर को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए यहां पे जगह को इरेज मैं कर दिया हूं, खाली हो गया। तेथा तेजी गुना, ये वाला इससे, ये वाला इससे गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फिर बच्चे H में इससे गुना कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा H में √3 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 और यहाँ पे H, और 1.6 में 1 से गुना करेंगे तो ये 1.6
1.6 है और प्लस में h का h उसी प्रकार रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो वो जरा देखो, ये वाला तो गुना इससे हो गया, ये जो है यहाँ पे h जो है ये बट्टे में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, बट्टे में। तो आप लोग यहाँ पे h को इस तरफ लेके आ सकते हैं, उल्टा हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, h वाला जाति यहाँ पे लेके आते हैं, यानी कि यहाँ पे √3 और h रह गया, ठीक है। h को ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में, और इस तरफ आपका बच रहा है 1.6 बच रहा है इस तरफ, ठीक ना। यहाँ देखो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो h कॉमन कर सकते हैं, h कॉमन, तो अंदर में बच गया रूट बराबर नहीं देंगे, सॉरी देखिएगा ब्रैकेट दे सकते हैं, h बाहर निकाले तो अंदर बच गया √3 और h यहां से बाहर निकाल दे, यहां पे बच गया 1, कितना बच गया 1। देखिएगा क्या बोले हम, h दोनों में था तो कॉमन करना था, कॉमन करने में दोनों में मिलना चाहिए, यहाँ भी h मिल रहा है, यहाँ भी h मिल रहा है, h बाहर निकाले तो यहाँ पे √3, h बाहर निकाले तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे बच रहा 1.6। अब यहाँ h बराबर लिखेंगे 1.6 ऊपर में और ये गुना वाला टोटल ये है ना, ये आ जाएगा नीचे, यानी कि √3 माइनस 1, ये हो गया। h बराबर और बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 1.6 है ये वाला, तो √3 का मान आप लोग जानते हैं कि 1.732 होता है √3 का वैल्यू, ये -1 हो गया, यहाँ पे बैठा देना आप कहीं पे, यहाँ पे मान है √3 का, √3 का मान कितना होता है, √3 का मान है आपका 1.732, ये मान लिख लीजिएगा, ठीक ना। अगला स्टेप में h यहाँ रहने देते हैं और 1.6 ऊपर में रहने देते हैं, तो इतना में इतना से घटाइए तो ये आपको घटाता है 0.732, घटाकर देख लीजिए कि एक में से एक देगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 732 जो है वही आ जाएगा। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1.6 और 0 में ये वाला है पॉइंट, यहाँ पॉइंट हटाना चाहिए, ठीक ना। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, यानी कि ऊपर में बचल है मेरा कितना, रुकिएगा पॉइंट खत्म करना बेकार होगा, रहने दो अभी इस प्रकार, ठीक है ना, रहने देते हैं। देखिएगा पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अंक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे 16 रहेगा और नीचे में देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ 1 देकर 3 जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1 देकर कितना जीरो बैठा दिए ऊपर, 3 जीरो, पॉइंट हट गया। पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे में बैठा सकते हैं, 732 था तो यहाँ पे 1.10 यहाँ पे दे सकते हैं। पॉइंट के बदले समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक था तो नीचे 1 देके 1 जीरो बैठा दिए और नीचे में देखो, नीचे में क्या है, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर में 1 देके 3 जीरो बैठा है, जितना अंक रहेगा पॉइंट के बाद उतना जीरो बैठा सकते हैं। अब काटिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक ना। ऊपर में बच गया आपको 1600, गुना कीजिएगा तो 1600 ये वाला हो गया, नीचे में 700 कितना आ गया, 702। तो इसको आप भाग लगाइए बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं भाग लगा देता हूँ, 732 का यहाँ पे भाग लगाइएगा 1600 में, तो 7 दूनी 1400, यानी कि 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 तिया 6 और 7 दूनी 14, यानी कि 1464। पैसा 10 में से 4 गया 6 हो गया फिर बच्चों, और 9 में से 6 गया 3 और 5 में से 1 गया 4 गया 1, यानी कि कितना ये कट गया। पॉइंट यहाँ दे सकते हैं यहाँ पे 0, 7 एकम 7, यानी कि 700 यहाँ पे कितना बैठा सकते हैं 732। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 5 में से 3 गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 12 में से 5 गया 7 गया 5। ओके, तो यहाँ पॉइंट देते यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, यानी कि और आगे इस प्रकार बढ़ेगा, ठीक ना। यानी कि भागा देंगे इसको हम, यहाँ पे भाग दिए हैं तो ये आएगा 2.23, इस प्रकार लिख सकते हैं आगे को। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग लगभग में लिख सकते हैं आप इसको क्या लिखेगा, लगभग में, लगभग में। और नहीं तो आपको डायरेक्टली पर बच्चों आपका आंसर यहीं पर है, कहां गया, कहां तक है आपका आंसर, यही आप रख सकते हैं आंसर, ठीक ना, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं तक सॉल्व करके दे, ये अच्छा हो गया आपका। तो ये था बस क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न यहीं तक था, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लो। और ये पार्ट कितना था, 2 चौके 8 यानी कि चौथा पार्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब मिलते हैं आपको पार्ट 9 में, यानी कि पार्ट 5 में, सॉरी पार्ट 5 में, और इसको तब तक के लिए आप नोट्स कीजिए, अगले प्रश्न को मैं